ओके सर, यहाँ पर अभिषेक जी पूछ रहे हैं मार्सन्स के बारे में कि यहाँ पर आप आगे के टारगेट्स क्या बनते हुए देख रहे हैं। अभी हम इसको देखें तो 139 पर ट्रेड कर रहा है सर। मार्क्सन्स फार्मा, देखिए फार्मा के स्टॉक अच्छे नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट मैं एक ही चीज बोलूंगा, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है इन स्टॉक्स में क्योंकि यूएस ट्रेड डील का बेनिफिट फार्मा और टेक्सटाइल को है और मार्क्सन फार्मा उसी में से एक है। तो अभी भी 22 पॉजिटिव है, 174 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। तेजी में 196 और 202 तक के अपसाइड दिखा सकता है। ओके सर, मैं आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पर स्पेलिंग में बोल देती हूँ। यहाँ पर MARSONS, मार्सन्स लिमिटेड। आई थिंक ये बीएससी का काउंटर है क्या? वेट, क्योंकि अगर बीएससी का है तो मेरा उस पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बीएससी के काउंटर पर। बट यस, अगर ये मार्क्सन्स का जो भी हमने व्यू दिया, हमारा व्यू सिमिलर है। और आप मुझे अगर सिंबल बताएंगी तो मैं डेफिनेटली एनएससी का अगर कोई स्टॉक है तो मैं उस पर बात कर पाऊंगा। सर सिंबल इनका M से ही है और सेटिंग पावर इन मोशन बायलाइन है इनकी। मुझे एक बार सिंबल ड्यूरिंग द शो हम बताने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है हम दूसरे स्टॉक्स पे बात करें जब तक। ओके, यहाँ पर सर जानना चाह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। कह रहे हैं कि बाइंग जोन में बनता है क्या, 1 से 6 महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए अभी रुकिए क्योंकि अभी मेटल में कुछ करेक्शन आ सकता है और स्टॉक में भी अगर हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया और उसके ब्रेकडाउन के पास हिंदुस्तान कॉपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यू स्लाइटली नेगेटिव है, बाय रिकमेंडेशन को टोटली अवॉइड करेंगे। आने वाले दिनों में ये काउंटर 510 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, तो हिंदू कॉपर से एग्जिट करने की सलाह है और बाय रिकमेंडेशन टोटली अवॉइड है। ओके, ऋतिक दुबे जी हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कोल इंडिया है, 422 पर बाइंग है, अभी क्या कर सकते हैं, वेट करें या फिर एवरेज किया जा सकता है इसमें। देखिए कोल इंडिया पे ऑलरेडी हमने व्यू दिया, हमारा व्यू पॉजिटिव है। आप बिल्कुल यहाँ पे एवरेज करके चल सकते हैं 395 के स्टॉप लॉस के साथ। एवरेज करने की सलाह है, बिल्कुल 435 440 के लेवल नजर आएंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर केशव जी हैं, JSW इंफ्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बाय किया जा सकता है या फिर वेट करें। देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और स्टॉक में एक ही चीज नजर आ रही है, स्टॉक में करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके लोज अभी भी इंटैक्ट है। तो 252 महज 5 रुपए ही रहते हैं, 5 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए, बाउंस बैक आ सकता है। 270 72 तक के अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। 252 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। रिस्क आप ले सकते हैं तो यहाँ पे बाय भी बना सकते हैं 250 272 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 252 का। ओके, साथ ही साथ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या IT20 को बाय किया जा सकता है। देखिए करना चाहिए, ये वाला जो लेवल है डेफिनेटली बिल्कुल ल्यूक्रेटिव लेवल है। आईटी के सारे स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं, IT20 की बात करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। IT20 में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बन सकते हैं। ओके, यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव व्यू निकल करके आया है। साथ ही साथ जो है रश्मिका जी हैं, रश्मि खेरा जी हैं, कह रही हैं कि TVS सप्लाई चेन के बारे में सर आपका क्या व्यू बन रहा है। TVS सप्लाई चेन अभी मैं देखती हूँ तो 130 पर चल रहा है, आज 4.12% अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। सर आपकी क्या सलाह रहेगी। देखिए बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है और ऐसे मार्केट में जिस तरह की बाइंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीक में रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग और ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो चार्ट पे तो ये माना जाता है कि कुछ नया बाय मतलब एक्यूमुलेट हुआ है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन बना है, तो यहाँ से रैली और स्ट्रेच कर सकती है। आने वाले दिनों में 145 150 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो बिल्कुल जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। बाय करना चाहते हैं बाय भी करके चल सकते हैं। 150 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 120 का। चलिए ठीक है, 120 का स्टॉप